ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरात्विषे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावा अग्नि निर्वापणम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम् सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम्। आज प्रातःकाल हम लोगों ने श्री शिक्षा अष्टक के प्रथम श्लोक चेतो दर्पण मार्जनम, इस श्लोक का जो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बंगला भाषा में पद्य अनुवाद किया है, उसको हम लोगों ने श्रवण करना प्रारंभ किया था। सर्वप्रथम उन्होंने भूमिका बांधते हुए बतलाया, पीत वरण कली पावन गोरा गाओई ऐछन भाव विभोरा। पीत वर्ण जिन्होंने धारण किया है, ऐसे वाले श्री गौरांग महाप्रभु ने भाव में विभोर होकर के गान किया। चित्त दर्पण परिमार्जनकारी कृष्ण कीर्तन जय चित्त विहारी। जो चित्त रूपी दर्पण का भली प्रकार से मार्जन करने वाले हैं, वही कृष्ण कीर्तन जो हैं वो जय युक्त हों, चित्त में विहार करें। चित्त विहारी, चित्त में वही जो कृष्ण कीर्तन है वही विहार करे, वही रहे, और अन्य समस्त जो वस्तुएं वो इस चित्त में से चली जाती हैं कृष्ण कीर्तन को ग्रहण करने से।
कृष्ण कीर्तन जय चित्त विहारी। दूसरी पंक्ति में कहना प्रारंभ किया, हेला भाव धाव निर्वापण वृत्ति, कृष्ण कीर्तन जय क्लेश निवृत्ति। भव महादावा अग्नि निर्वापणम। जो भव समुद्र है उसमें क्या है? महादावा अग्नि। सब समय उसमें बहुत प्रबल जो आग है वो जल रही है, आग जल रही है। दावानल अर्थात जंगल में लगने वाली आग। इसलिए जो गुरु अष्टकम उसके अंतर्गत कहा संसार दावानल। यहाँ पर बोल रहे हैं कि पहले तो संस्कृत में बताया भव महादावा अग्नि निर्वापणम। जो श्री कृष्ण संकीर्तन है उसके द्वारा क्या होता है? जो भव समुद्र में लगी हुई महादावा अग्नि वो निर्वापित हो जाती है, अर्थात बुझ जाती है। महादावा अग्नि बुझ जाती है। उसी को ही यहाँ पर कह दिया, हेला भव दाव निर्वापण वृत्ति। हेला अर्थात अनायास ही मुख से ये भगवान का जो नाम श्री कृष्ण संकीर्तन अनायास ही कोई यदि करे तो उसी से क्या हो जाता है? उस कृष्ण कीर्तन की ये वृत्ति है कि वो भव में लगी हुई अग्नि को निर्वापित कर देती है, बुझा देती है। उस अग्नि के बुझने से क्या होता है? क्लेश निवृत्ति। कृष्ण कीर्तन जय क्लेश निवृत्ति। सब प्रकार के जो क्लेश हैं वो समाप्त हो जाते हैं, उनकी निवृत्ति हो जाती है। अर्थात एक व्यक्ति उन क्लेशों से छूट जाता है। क्लेश शब्द का अर्थ क्या करते हैं? आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। ये जो क्लेश हैं आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये सब समय क्या करते हैं? एक व्यक्ति को कष्ट पहुंचाते हैं। आदि ये तीनों पता है हम लोगों को, सभी को। आदि दैविक दुख किसको कहते हैं? राम प्रभु बताओ। आदि दैविक दुख जानते हैं? दैविक किसको कहते हैं? दैवी प्रकृति के द्वारा जो कष्ट प्रदान किए जाते हैं, जैसे अत्यधिक वर्षा होना, बाढ़ का आ जाना, भूकंप होना, बहुत प्रबल आंधी आना, ओले गिरना, सूखा पड़ना, साइक्लोन इत्यादि आना, ये सारा कुछ जो दैवी प्रकृति के द्वारा होता है, जिसके ऊपर किसी भी व्यक्ति का कोई भी बस नहीं चलता।
उसको कहते हैं आदि दैविक दुख। आदि भौतिक दुख किसे कहते हैं? बताओ रमणी मोहन प्रभु। दैविक से दैवी शक्ति के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, भौतिक अर्थात अन्य अन्य प्राणियों के द्वारा, भौतिक मतलब भूतों के द्वारा, अन्य अन्य प्राणियों के द्वारा। संस्कृत भाषा में भूत शब्द का अर्थ क्या होता है? प्राणी, मनुष्य। तो आदि भौतिक अर्थात अन्य प्राणियों के द्वारा जो कष्ट प्रदान किए जाते हैं, किसी मनुष्य के द्वारा, किसी पशु के द्वारा, किसी पक्षी के द्वारा, कीट पतंग के द्वारा, मच्छर इत्यादि के द्वारा, जो भी ये सब कुछ है, ये सब किस में आता है? आदि भौतिक। और तीसरा क्या होता है? आध्यात्मिक। आध्यात्मिक किसको कहते हैं? जो अपने ही अज्ञानता के कारण एक व्यक्ति दुख प्राप्त करता है, अज्ञानता के कारण। जैसे अंधकार में आंखों को एक जली हुई रस्सी सांप के जैसी लगी और एकदम से उसको देख करके व्यक्ति भयभीत हो गया, कष्ट पाने लगा एकदम से। तो इसको क्या कहते हैं? वो निकला था क्या? जली हुई रस्सी। इसको लगा सांप है, इससे कष्ट पाया। और अपनी अज्ञानता के कारण, जैसे चित्रकेतु महाराज का भागवत में उपाख्यान दिया, जो उनकी बहुत सारी रानियां संतान नहीं है। बाद में जिस किसी प्रकार से संतान हुई, अंगिरा ऋषि के आशीर्वाद से, किंतु दूसरी दूसरी रानियों ने जब देखा कि ये केवल जिस रानी ने पुत्र को जन्म दिया उसी के पास ही सब समय अभी रहते हैं और किसी भी रानी का कोई देखभाल तक भी करते नहीं, तो इसलिए उन सब ने मिल करके वो बच्चे को विष दे करके मार डाला। मिल करके विष दे दिया, उसको मार दिया। वो बच्चा तो चला गया। अभी जब जो उनके घर की दासी, उसने बताया पुत्र जो है वो तो मर गया अचानक। रानी का अवस्था बहुत खराब हुआ। राजा को भी जैसे पता चला, वो मूर्छित होकर गिर पड़ा। बहुत विलाप करते हैं। उसी में ही फिर अंगिरा ऋषि और नारद ऋषि वो आकर के उपस्थित हो गए। पूछने लगे, जे आप विलाप करते हो किसके लिए? पुत्र के मोह में पड़ करके विलाप करते हो। आपका पुत्र किंतु वो मरने वाली वस्तु नहीं, वो आत्मा। उसको कभी देखा था? तो बोलते नहीं, कभी देखा ही नहीं। वो चला गया, ये भी देखा? ये भी नहीं। जिस वस्तु को कभी देखा नहीं, वो वस्तु चली गई, उसके लिए तुम्हारे को दुख क्यों हो रहा है? जो वस्तु तुम देखते थे वो तुम्हारे सामने है, फिर तुम दुखी क्यों हो? उसका शरीर तो यहीं रखा तुम्हारे सामने, फिर तुम दुखी क्यों हो? जब उनको समझ नहीं आया ठीक से, तब भी चित्रकेतु महाराज को, तब इन्होंने क्या किया? उस बालक को जीवित करा दिया और उसी के मुख से बुलवा दिया
कि मैं मरने वाला वस्तु नहीं हूँ। इनके घर पर केवल मेरा इतना ही समय था, जितना समय मैं रहा। मैं अब अपना आगे बढ़ गया हूँ, मैं कोई मरने वाला व्यक्ति हूँ। इसीलिए उन्होंने, उस बच्चे ने ही कहा कि आपको दुख नहीं करना चाहिए इस प्रकार से, ये तो अज्ञानता के कारण दुख। कौन किसका पुत्र, कौन किसका माता पिता, इस प्रकार से जो ये दुख पा रहे थे, बाद में तो दुख चला गया सुन करके सारा कुछ उस बालक के मुख से। जो ये दुख पा रहे थे उसका ही नाम क्या होता है? आध्यात्मिक दुख। अज्ञानता के कारण पाते हैं। हम लोग जब प्रारंभ में कुछ कुछ बातें कथा कीर्तन सुनने लगे थे, उस समय एक उदाहरण सुना था। एक व्यक्ति गांव में रहा और कभी भी शहर नहीं आया था, छोटे से कस्बे में भी कभी नहीं गया था, गांव का रहने वाला। युवा अवस्था हो गई, किंतु अभी तक कभी जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है वो तक भी उसने कभी देखा नहीं था। उसको एक शहर का व्यक्ति अपने साथ में लेकर के आ गया। जैसे जैसे वो अब अपने गांव से निकला और कस्बे में प्रवेश किया, गाड़ी मोटर इत्यादि देख करके ही आश्चर्यचकित, वो सब कभी देखा नहीं। फिर जब संध्या के समय में चारों ओर आगे बढ़ते बढ़ते बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और लाइटिंग ये सब कुछ देखा, तो उसको लगता है कि मैं किसी दूसरे लोक में आ गया। जो व्यक्ति उसको साथ में लाया वो सबसे पहले उसको होटल में लेके चला गया। अभी इसको तो चलने में भी बड़ा अलग सा लग रहा है, कहाँ पर आ गया हूँ। लिफ्ट में इसको लेकर के गया, जैसे लिफ्ट चली साथ साथ डर गया, लिफ्ट को पकड़ने लगा क्योंकि वो हिली थोड़ी सी, तो उसको पकड़ने लग गया। वो व्यक्ति ने इसको जाकर के कमरे में बिठा दिया कि मेरे को थोड़ी देर के लिए कहीं जाना, मैं आ जाऊंगा, तुम आराम से बैठो। वो व्यक्ति चला गया मीटिंग में, कहीं आने में देरी लगा दी। इसको प्यास लगी, उठ नहीं सकता, बड़े होटल में है, वहां पर फ्रिज भी रखा है पास में, दूर से पानी भी दिखाई दे रहा है बॉटल्स में रखा हुआ, किंतु जा नहीं पा रहा, भय है। ये जब लिफ्ट में चला था वो तो एकदम से अपने आप ऊपर चलने लग पड़ी थी, अभी उठा कोई चीज चलने लग गई तो इसीलिए रोकेगा कौन? पहले तो किसने रोक दिया था? उसी ने, साहब ने रोक दिया था जो लाया उसको। अभी कौन रोकेगा? इसलिए उठता नहीं, बैठे बैठे थक भी रहा है तब भी उठता नहीं, पानी की प्यास लगी तब भी ले नहीं सकता, मूत्र आया उठ नहीं पा रहा, बड़ा असुविधा है। तो बात सोचता क्या है, ये कहाँ पर आ गया, ये बड़ा दुख का स्थान। पहले क्या सोचा था? बड़ा आनंद का स्थान, अभी कितने दुख का स्थान। जब वो साहब उसका आ गया फिर से, तब उसको देख करके एकदम से बड़ी जोर जोर से रोने लग गया, ये मेरे को कहाँ लेके आए, मेरे को गांव में छोड़ के आओ, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। उस प्रकार से विलाप करते। हुआ क्या, हुआ क्या? तब बोलता है ये पानी नहीं पी सकता, चल नहीं सकता और मूत्र त्याग करने नहीं जा सकता, कितना असुविधा है। तो कहता है इतना चिंता नहीं करते हो, थोड़ी देर में ही सिखा दूंगा ये सारा कुछ, अभी यहाँ से उठो, ये लिफ्ट नहीं है, ये तो ऐसे ही चलने का स्थान है, जैसे मैं चल रहा हूँ वैसे तुम भी चलो, कोई परेशानी नहीं है। ये पानी रखा, इसको उठाओ पी लो, उसमें क्या असुविधा है।
तो उस प्रकार से थोड़ी देर में उसको क्या कर दिया, सारा जो अज्ञान के कारण दुख पा रहा था वस्तुएं होने पर भी उसको क्या करा दिया, दूर करा दिया। तो इसी प्रकार से यहाँ पर बोल रहे हैं, हेला भवदाव निर्वापण वृत्ति कृष्ण कीर्तन जय क्लेश निवृत्ति। जितने भी प्रकार के क्लेश एक व्यक्ति जो भोग करता है वो सारे के सारे क्लेश कृष्ण संकीर्तन करने से, कृष्ण कीर्तन कृष्ण संकीर्तन करने से वो क्या हो जाते हैं, निर्वापित हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। जैसे महाराज जी उदाहरण देते थे कि हम लोग 4 धाम गए, वहां पर जब यात्रा कर रहे हैं तो देखा कि जंगल में आग लग गई, दावानल, और वो आग जो है ऐसे वाली भयानक कि उसको कोई भी मनुष्य जो है वो नहीं बुझा सकता। जंगल में लगने वाली आग को, चारों तरफ वन ही वन है, सारे वृक्ष जलते जा रहे एकदम से, तो उस आग को कौन बुझाएगा। तब फिर बहुत घनघोर वर्षा आ गई, उसी के फल स्वरूप क्या हुआ, जे वो आग अपनी आप से बुझ गई, नहीं तो उसको बुझाने का और कोई उपाय नहीं है। इसी प्रकार से जो भवदाव, भव महादावा अग्नि, इसको बुझाने का कृष्ण संकीर्तन जैसा जो एक महान वर्षा के समान है, जो घनघोर वर्षा के समान कृपा, उसके द्वारा ही ये निर्वापित हो सकती है अग्नि, नहीं तो होती नहीं। इस प्रकार से दूसरा बतलाया। फिर तीसरा क्या उसमें वर्णन कर रहे हैं, श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम। जो ये कृष्ण संकीर्तन है, श्री कृष्ण संकीर्तनम, इसके लिए बता दिया तीसरे उसमें, श्रेया कुमुद विदु ज्योत्स्ना प्रकाश कृष्ण कीर्तन जय भक्ति विलास। अभी बोल रहे हैं कि जैसे पहले तो अग्नि थी और वो आग जो है वो बुझ गई, सूर्य बहुत प्रखर, जून जुलाई के महीने में बहुत गर्मी है, बहुत अधिक गर्मी होने पर भी जब संध्या का समय आना प्रारंभ करता है, सूर्य जब अस्त हो गया, तब क्या होता है, ये जो ताप है वो कम हो जाता है। किंतु ताप के कम होने पर भी उसमें शीतलता नहीं आती जब तक चंद्र उदित ना हो। चंद्र उदित होते हैं तब फिर शीतलता का विस्तार करते हैं, तब जाकर के केवल अग्नि बुझने से ही होता नहीं, ताप तो रहता है। सूर्य के अस्त होने पर भी पूर्ण रूप में हुआ नहीं, जब चंद्र आ गया तब बड़ी शीतलता प्रदान करना प्रारंभ करते हैं। इसी प्रकार से जो श्री कृष्ण संकीर्तन है वो एक और तो भव महादावा अग्नि रूपी जो क्लेश हैं उससे एक व्यक्ति को निवृत्त करा देते हैं, और साथ ही साथ में दूसरी वस्तु उसके जीवन में जो उदित होती है वो क्या है, कुमुद विधु ज्योत्स्ना प्रकाश। ज्योत्स्ना अर्थात चंद्र की किरणें जो शीतलता प्रदान करती हैं। जिस प्रकार चंद्र की किरणें शीतलता प्रदान करती हैं,
उसी प्रकार से ये कृष्ण संकीर्तन जो है वो चंद्र की किरणों जैसी शीतलता को एक व्यक्ति के जीवन में प्रदान करता है और उससे उस व्यक्ति के हृदय रूपी जो कुमुदिनी, कुमुदिनी अर्थात लिली, एक पुष्प जो चंद्र के आने पर खिल उठता है, दिखने में थोड़ा थोड़ा कमल के जैसा, सफेद हो, लाल रंग का हो, गुलाबी हो, अलग अलग होते वो भी, किंतु जल के भीतर में जैसे कमल रहता है वो भी रहते हैं। तो वो उस तरह से चंद्र के उदित होने पर, जैसे कमल सूर्य के उदित होने पर खिलता है, ये कुमुदिनी जो है चंद्र के आने पर खिलती है। तो इसलिए श्रेया कुमुद विधु ज्योत्सना प्रकाश। विधु शब्द का अर्थ क्या होता है? चंद्र। विधु मतलब चंद्र। और श्रेया कुमुद, कुमुद शब्द का अर्थ हो गया पुष्प, हृदय रूपी पुष्प। और श्रेया कुमुद, श्रेया मतलब सब प्रकार से मंगल ही मंगल। श्रेया कुमुद मंगलमय, जो शीतलता प्रदान करने वाली किरणें। श्रेया कैरव, श्रेया कुमुद विधु ज्योत्सना प्रकाश। ये जो नाम संकीर्तन, कृष्ण कीर्तन जय, ऐसे कृष्ण कीर्तन की जय हो, जय हो, जो क्या करता है? चंद्र की किरणों का प्रकाश करके एक व्यक्ति के हृदय रूपी कुमुद को पूर्ण रूप में प्रस्फुटित करा देता है, शीतलता प्रदान करा देता है। कृष्ण कीर्तन जय भक्ति विलास। क्यों? क्योंकि अब ये क्या है? भक्ति का विलास है। कृष्ण संकीर्तन करने पर सेवा की भावनाएं जब उदित हो गई, उस भावना से जब भगवान को पुकारता है एक व्यक्ति, इस महामंत्र का नाम प्रभु का आश्रय लेता है, तो उससे क्या होता है? भक्ति विलास। उसके हृदय में भक्ति देवी का विलास प्रारंभ होता है। और वही क्या है? श्रेया कुमुद विधु, वही ज्योत्सना है, किरण के समान है, आनंद की किरण, जो क्या कर देती है? एकदम से उस व्यक्ति को परम शीतलता की प्राप्ति कराती है। कृष्ण कीर्तन जय भक्ति विलास। इस प्रकार से एक एक पद में जो कृष्ण कीर्तन है उसी का ही जो अन्वय वो करने के लिए कह रहे हैं। पहले चेतो दर्पण मार्जनम कैसे होगा? श्री कृष्ण संकीर्तन से। भव महादावा अग्नि निर्वापणम कैसे होगा? कृष्ण कीर्तन से। श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम कैसे होगा? कृष्ण कीर्तन से। फिर चौथा बता रहे हैं विद्यावधु जीवनम, विशुद्ध विद्यावधु जीवन रूप। कृष्ण कीर्तन जय सिद्ध स्वरूप। ऐसे कृष्ण संकीर्तन की जय हो, जय हो, जो कैसा है? सिद्ध स्वरूप वाला। उसको केवल मात्र ओष्ठ स्पंदन मात्रेण, केवल मात्र ग्रहण करने से ही वो साथ ही साथ में क्या करते हैं? पुष्टि प्रदान करते हैं, संतुष्टि देते हैं। ये ऐसे महामंत्र, ऐसा कृष्ण संकीर्तन, उनके नामों का कीर्तन, ये ऐसे वाला जैसे बना हुआ भोजन है, कच्चा भोजन नहीं। चावल, दाल, सब्जी, आटा, चीनी, दूध किसी ने दे दिया,
कि लो इससे क्या करो, भोजन तैयार कर लो और फिर ठाकुर जी को भोग निवेदन करके खा लेना। ये हो गया एक प्रकार का भोजन। और एक दूसरे व्यक्ति ने दिया, ये ठाकुर जी को जगन्नाथ जी का प्रसाद है, जगन्नाथ जी को दिया था, उच्छिष्ट जगन्नाथ जी का, ये प्रसाद ग्रहण कर लो। खिचड़ी है और वस्तुएं हैं, खीर है, मालपुआ है, ये सब ले लो और इसको खा लो। तो वो जो बना बनाया दिया ठाकुर जी का प्रसाद, उसका नाम क्या? इसको ये सिद्ध हो रखा, अपनी आप से बना हुआ है ये। अब ये केवल क्या करना है? ग्रहण करना है, इसको सिद्ध नहीं करना। सिद्ध करना मतलब बनाना। कच्चा चावल दाल सब्जी नहीं है जिसको बनाना है। इसी प्रकार से मंत्र होते अलग अलग, कुछ होते सिद्ध मंत्र और कुछ होते असिद्ध, जिनको सिद्ध पहले करना पड़ता। तो इसलिए ये वाले जो महामंत्र, इसको क्या कहा? कृष्ण कीर्तन जय सिद्ध स्वरूप। ये सिद्ध स्वरूप है, इसको केवल मात्र ग्रहण करना है, उसी से ही वो अपना फल दिखलाना प्रारंभ कर देते हैं। विशुद्ध विद्यावधु जीवन रूप। ये जो कृष्ण संकीर्तन, ये किसके जीवन है? विशुद्ध विद्या रूपी वधु के, ये जीवन स्वरूप है। इसका मतलब क्या हुआ? पहले दो प्रकार की विद्या। कौन कौन सी विद्या? शुद्धा और विद्या। शुद्धा को यहां पर ग्रहण करना है। महाप्रभु ने जब बोल दिया विद्यावधु जीवनम, अपने आप से उसमें शब्द लगा दो, विशुद्ध विद्यावधु जीवनम। विशुद्ध शब्द अपने आप लगा लेना है। किस लिए? क्योंकि जो बात कर रहे हैं वो कौन सी वाली विद्या की? विशुद्ध विद्या की, जो पवित्र विद्या है, शुद्ध है, जिसका संपूर्ण रूप में भगवान के साथ में संबंध है, जो जिनका जीवन भगवान की सेवा करना है, सिखलाना है, उस प्रकार की विद्या, उसको कहते हैं विशुद्ध विद्या। विशुद्ध विद्या वधु है कौन? विशुद्ध विद्या वधु जीवन रूपा। विशुद्ध विद्या वधु है शुद्धा सरस्वती। शुद्धा सरस्वती, ये उनके जीवन स्वरूप है। अर्थात जो एक व्यक्ति अपने मुख से कुछ भी बोलता है, कुछ भी बोलता है, वो उसका संबंध एकमात्र किसके साथ में होता है? भगवान के साथ में। उसके मुख से निकला हुआ प्रत्येक वचन वो क्या कहलाता है? विशुद्ध विद्या रूपी वधु। उसको ये जीवन देने वाले कृष्ण संकीर्तन, उसके प्राण, उस प्रकार के भगवद वचन जो कहे जाते सारे, उनमें शक्ति है, प्राण है, वो सारे कहां से आते? कृष्ण संकीर्तन से। अर्थात जो शब्द ब्रह्म है सारा, इसमें जो शक्ति वो कहां से आती है? भगवान से, कृष्ण नाम से। जैसे इस जगत के शब्दों में शक्ति कहां से आती है? इस जगत के जो शब्द, उसमें शक्ति है, ताकत है या नहीं है? महाराज जी इसको बड़ा सरल करके बतलाते थे कि जो शब्द है वो सारी वस्तुओं को कंट्रोल करता है। शब्द सारी वस्तुओं को कंट्रोल करता है।
शब्द है सूक्ष्म वस्तु, वो स्थूल वस्तुओं को कंट्रोल करती है। जमीन खरीदना है, बेचना है, किसके द्वारा होगा? खरीदना और बेचना एक का हो जाएगा और दूसरे का नहीं रहेगा, केवल एक सिग्नेचर से। एक साइन कर देंगे। साइन करना मतलब क्या है? शब्द। साइन कर दिया, उसी से ही क्या हो गया? किसी का जमीन हो गया, किसी का नहीं रहा। तो किसने कंट्रोल किया? शब्द ने। उसी प्रकार से परस्पर में वार्तालाप के द्वारा, वहां पर भी शब्द। तो इस जगत में सब कुछ कंट्रोल कौन करता है? अल्टीमेटली शब्द। तो उस शब्द में जो ताकत है वो कहां से आती है? उसको ताकत किसने दिया? कि तुमने यदि सिग्नेचर कर दिया कि तुमने बेच दिया जमीन को, तब अब तुम्हारी नहीं रहेगी, दूसरे वाले की हो जाएगी। ये जो नियम, ये जो शक्ति, इस वस्तु, इस बात में जो बल है, किसने भर दिया है? सरकार ने, अपने लॉ के द्वारा। इस प्रकार से लिखा रहेगा, तुम पढ़ लेना, तुमने साइन किया सोच समझ के, अब तुम उसके बाद कुछ नहीं बोल सकते। तो उस शब्द के भीतर में जो पावर, वो किसने दे दी? सरकार ने। और आपने क्या किया? उसको जिस प्रकार से भी यूज करना था, उस शब्द को किया और उसका फल मिलेगा। इसी प्रकार से जो इन कृष्ण नाम में सारी शक्ति का निवेश जो है, वो किसका है? भगवान का। इसलिए दूसरे श्लोक में इसका आगे और विस्तार करेंगे, किंतु यहां पर क्या बतला दिया? विशुद्ध विद्यावधु जीवन रूप। जो विशुद्ध विद्या है, उसमें भी, उसके भी जो जीवन है, अर्थात तो उसमें भी जो बल है, उस हरि कथा में, उस वाणी में, जो मंत्र में, ये सारा कुछ कहां से आता है? कृष्ण नाम से। तो इसीलिए उसको कह रहे हैं विशुद्ध विद्यावधु जीवन रूप। कृष्ण कीर्तन जय सिद्ध स्वरूप। इसी कृष्ण कीर्तन में से ही, कृष्ण नाम में से ही सब कुछ प्रकटित होता है। फिर उससे आगे क्या बता दिया? पांचवा, आनंद अंबुदि वर्धनम। आनंद पयोनिधि वर्धन कीर्ति कृष्ण कीर्तन जय प्लावन मूर्ति। कह रहे हृदय में आनंद को यदि कोई व्यक्ति इस कृष्ण कीर्तन को शुद्ध रूप में निरपराध होकर के जैसे करने के लिए कहा, वैसे यदि इसको करे तो उससे क्या होता है? आनंद पयोनिधि। पयोनिधि मतलब अमृत का समुद्र। आनंद रूपी अमृत का समुद्र जो है वो बहुत वर्धन कीर्ति, वो बहुत विराट स्वरूप धारण करता है। आनंद हृदय में पूरी तरह से छा जाता है, ऐसे जैसे एक व्यक्ति आनंद के समुद्र में गोते लगा रहा हो। आनंद ही आनंद है जहां पर। आनंद पयोनिधि वर्धन कीर्ति कृष्ण कीर्तन जय प्लावन मूर्ति। कृष्ण कीर्तन कैसे वाला स्वरूप धारण कर लेता है? जैसे कि वो इस प्रकार के आनंद को एकदम से उदित कराता है, लेकर के आता है, मानो एक व्यक्ति को उसकी बाढ़ में डुबो देगा। जैसे बाढ़, जल का स्तर जब बाढ़ आती है एकदम से वर्धित होता जाता, देखते ही देखते 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 बहुत विराट रूप धारण करता है और सर्वत्र जल फैल जाता है।
उसी प्रकार से कृष्ण कीर्तन जो है वो आनंद के समुद्र को लेकर के प्लावन मूर्ति धारण करता है। प्लावन मूर्ति मतलब एकदम से पूरी तरह से डुबो देने वाली मूर्ति को धारण करता है, निमग्न कर देता पूरी तरह से एक व्यक्ति को आनंद में। कृष्ण कीर्तन जय प्लावन मूर्ति। उसमें जब बाढ़ आती है तो क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी वो पानी के भीतर में चली जाती हैं, सब कुछ डूब जाता है। उसी प्रकार से कृष्ण कीर्तन से ऐसा एक आनंद का समुद्र, एक लहर ऐसा उठता है, पूरा डुबो देता है। ऐसा कृष्ण कीर्तन है, प्लावन मूर्ति। इसी को क्या कह दिया, आनंद अंबुधि वर्धनम। फिर प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम, ये छठा। कृष्ण कीर्तन से क्या होता है, पदे पदे पीयूष स्वाद प्रदाता। कृष्ण कीर्तन जय प्रेम विधाता। इस कृष्ण कीर्तन को करने से ये क्या है, प्रेम का विधाता, अर्थात हमारे जीवन में प्रेम का विधान कर देते हैं। जो व्यक्ति इस कृष्ण संकीर्तन को करता है उसको प्रेम की प्राप्ति होती है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। पदे पदे पीयूष स्वाद प्रदाता। पद पद पर, पद पद का अर्थ क्या होता है, दो तीन प्रकार के अर्थ आते हैं इसमें। पदे पदे, एक एक पग, जैसे जैसे आगे बढ़ता है व्यक्ति कृष्ण कीर्तन करने के लिए। दूसरा पदे पदे, जैसे जैसे बोलता है हरे कृष्ण हरे कृष्ण, एक पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। इस प्रकार से जब वो इस नाम का सेवा करता है तो उसी से क्या होता है, पदे पदे पीयूष स्वाद प्रदाता। ऐसा अमृतमय ये लगने लगता है, ऐसा अमृतमय लगने लगता है कि पग पग पर, पद पद पर, जैसे जैसे इसको ग्रहण करते हैं तो ये अमृत के समान पीयूष का, अमृत का स्वाद प्रदान करता है। जैसे एक व्यक्ति को बहुत स्वादिष्ट वस्तु सुनने या ग्रहण करने पर जिस प्रकार से एक आनंद होता है, उसी प्रकार से ये कृष्ण कीर्तन ऐसे वाला प्रेम उत्पन्न कराता है पद पद में, जिससे एक व्यक्ति को आनंद का आस्वादन होता है। कृष्ण कीर्तन जय प्रेम विधाता। फिर सातवां बतलाया सर्वात्म स्नापनम, ये सातवां, इसलिए उसमें लिख दिया भक्ति विनोद स्वात्म स्नपन विधान। अर्थात एक व्यक्ति के को संपूर्ण रूप में, अर्थात उसकी आत्मा को, उसके चित्त को, उसके कलेवर को, देह को सर्वात्म पूर्ण रूप में, ऊपर लिखा सर्वात्म स्नापनम, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने किया स्वात्म स्नापन। एक ही बात, सर्वात्म संपूर्ण रूप में आत्म, और स्वात्म मतलब अपने आत्म, स्वात्म स्नापन, उसको पूर्ण रूप में क्या करा देता है, एकदम से स्नात। स्नात मतलब उसको नहला देना पूरी तरह से। सर्वात्म स्नापन, भक्ति विनोद स्वात्म स्नापन विधान
कृष्ण कीर्तन जय प्रेम निदान। प्रेम निदान क्या होता है? अब पहले था प्रेम विधाता, प्रेम का विधान करने वाले। अब प्रेम निदान, ये क्या होता है? रूट कॉज। प्रेम निदान, प्रेम का प्रारंभ से लेकर के अंत तक सब कुछ जो उसमें विकार उत्पन्न होते हैं, प्रेम के विकार, नेत्रों से आनंद अश्रु प्रवाहित होना और रोमांच का आना, कंप होना, स्वेद आना, कंठ का रुद्ध हो जाना, अंगों का शिथिल हो जाना, अंगों का विस्तृत हो जाना, जो सारे प्रेम के विकार वो किसके कारण आते हैं? जैसे ही इस कृष्ण संकीर्तन का उस अवस्था में अधिक से अधिक और संपर्क होता जाता, उतना अधिक एक व्यक्ति का इस प्रकार का अवस्था आता जाता। तो इसलिए महाप्रभु ने जो सबसे पहले ये श्लोक बोला, इसमें क्या है? 8 पद कुल मिलाकर के। चेतो दर्पण मार्जनम एक पद पहला, दूसरा पद भव महादावा अग्नि निर्वापणम, तीसरा पद श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम, चौथा पद विद्यावधु जीवनम, पांचवा पद आनंद अंबुधि वर्धनम, और फिर छठा प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम, सातवां पद सर्वात्म स्नापनम, और आठवां पद परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। जो ये आठवां पद है, ये सभी पदों के साथ में लगेगा, बाकी सातों के साथ में। अर्थात संस्कृत में ये नियम, इसको बोलते हैं अन्वय करना। ये जो परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, इसका अन्वय होगा सभी पदों के साथ में। चेतो दर्पण मार्जनम कैसे होएगा? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। भव महादावा अग्नि निर्वापणम, ये कैसे होएगा? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम, कौन करेगा? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। विद्यावधु जीवनम, कौन है वो? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। आनंदंबुधि वर्धनम, कौन कराएगा? श्री कृष्ण परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। प्रतिपदम पूर्णा अमृत आस्वादनम, ये कौन कराएगा? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। सर्वात्म स्नपनम, ये कैसे होएगा? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, उसी के द्वारा होगा। तो इस प्रकार से जो 7 वस्तुएं वो बतलाई हैं, किसके द्वारा होंगी वो 7 वस्तुएं, वो 8वें पद में बतला दिया है। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। अब फिर उसके बाद में जो दूसरा श्लोक महाप्रभु बोलेंगे, वो क्या है? नाम नाम कारी बहुधा निज सर्व शक्ति, नाम नाम कारी बहुधा निज सर्व शक्ति, तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न काला। एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैवम ईदृश इहा जनी नानुरागा। अब ये वाला जो श्लोक है, ये किसका व्याख्या है? वहां से अभी ये एक श्लोक पहले हो गया, अभी जो 7 श्लोक बचे, वो सातों के सातों श्लोक क्या हैं? फिर अब
एक एक पद का साथ में उसका संबंध। पहले श्लोक का चेतो दर्पण मार्जनम, इसका संबंध कहां पर जाएगा? नाम नाम कार्य वाले में। फिर भव महादावाग्नि निर्वापणम त्रिनादपि सुनीचेन तरोरिवा सहिष्णुना। फिर श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम, उसका जाएगा ना धनम ना जनम ना सुंदरिम। ऐसे करके श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने 7 पदों से ये 7 आगे वाले जो श्लोक उनका संबंध दिखलाया। पहले वाला जो श्लोक है वो क्या कर रहा है? केवल बतला रहा है परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, श्री कृष्ण संकीर्तन को ही परम क्यों कहा गया है। उसके बाद में फिर एक एक पद का एक एक श्लोक के द्वारा क्या करेंगे? उसका वर्णन करेंगे। इसको अब हम लोग कल श्रवण करेंगे दूसरे श्लोक से। पहला श्लोक सरल रूप में इसी प्रकार से हमारे महाराज जी वर्णन करते थे, उसको उसी तरह से हम लोगों ने श्रवण किया। श्री शिक्षा अष्टक की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय, श्रील गुरुपाद पद्म की जय। वृंदायै तुलसी देव्यायै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो